मॉर्निंग, बैठ जाइए। अध्याय 1 खत्म हुआ है, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव मैं कर चुका हूँ। कुछ परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक से संबंधित जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव होगा, कठिन होगा, जिसमें आप फंसेंगे, उस टाइप का मैं ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। समझ गए हैं? और आज मैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूं और कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आप कैसे पकड़ लेंगे तुरंत। जैसे देखिए, एलसीएम का मैं कुछ ट्रिक बता दूं। एलसीएम का आपको 10, 20, 120 इसका कहेगा एलसीएम निकालने, तो कौन कौन जवाब दे सकते हैं? तुरंत बोलो, निकालना पड़ेगा। अब देख लीजिए, एलसीएम जब निकालना हो तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। इसका मैं अर्थ बताया था। लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं? 10 का मल्टीपल क्या होता है? ध्यान दीजिए, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 के 40, ऐसे चलेगा। 10 नंग की 100, 10 11 110, 10 12 120, ऐसे चलेगा ना। चलते रहेगा। 1000 करोड़ अरब खरब नील पदुम तक। 20 का 20 एक है 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छक्के 20 से 20 सत्ते 40 से चलते रहेगा। चलेगा ना। 120 एक है 20, 120, 120 दूनी 240, 120 तिया 360, डॉट 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 चलते रहेगा। अब यहाँ क्या है? लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला। कॉमन, कॉमन मतलब सब में मिल जाए। मल्टीपल गुणज, ये जो गुणज निकाले, इस गुणज में सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन मिल रहा है? जो सब में मिल जाए। हम नहीं जान रहे हैं कौन मिल रहा है भाई। 40 तो ये दोनों मिला, इसमें कहीं है भी नहीं। तीनों मिलना चाहिए। हम तो देख रहे हैं 120, 120 फर्स्ट सबसे लिस्ट वाला ये हुआ। क्या हुआ? लिस्ट में कॉमन है और ये सब मल्टीपल है। मल्टीपल जब जाएंगे अनेकों अनेक मल्टीपल, लिस्ट में ना सबसे छोटा वाला, कॉमन में ना उभयनिष्ठ, तीनों में मिल जाए, उसी का नाम है एलसीएम। इसका विस्तार बता रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इसका सबका मल्टीपल करेंगे, उनमें सबसे पहला कॉमन कौन मिल रहा है? फिर कौन मिलेगा? 240, सब में 240 आएगा। फिर कौन मिलेगा? 360। लेकिन हमको लेना है कौन? लिस्ट वाला। लिस्ट में ना सबसे, तो तीनों का एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और एक ट्रिक, अब समन ट्रिक बोलो। सबसे बड़ी संख्या ले लो। ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ट्रिक देखो, 10, 20, 120 है ना। ट्रिक बताती है एक सबसे बड़ी संख्या ये ले लो। अगर ये इससे कट रहा है, ये इससे भी कट रहा है, बाकी छोटा से कट रहा है, तो 8 उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4, 20, 80, 80 लेते हैं। 4 से कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, एलसीएम यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? 70, 140 ले लो। 70 से कटेगा, सबसे बड़ा वाला लिख देखो, छोटा वाला किस कटा देखो, कट गया, तो 140 हो जाएगा एलसीएम। कोई दिक्कत? कहिए सर, अगर सबसे नहीं कटे, तुरंत रूल बता रहा हूँ, साफ करने दो। देखिए, आपके पास रहेगा 20, 25 और यहाँ 70 है। 70 नहीं लेते हैं, 60 ले लेता हूँ, ठीक ना। अब आप देखिए, 20 से ये कटा, ये कट गया तो इसको छोड़ दो। इससे ये कटा, नहीं कटा, इन दोनों पर खेला होगा। खेला क्या होगा? इसका गुणनखंड कर दो। 5 गुना 5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 गुना 5, और इसका खंड कर दो। इसको भी 5 से ही कट रहा है। 5, 12 पंचे 60, 3 गुना 4, वाह, ये होगा जी। अब क्या करेंगे? इन दोनों से जो जो मिलेगा, जो मिलेगा, दोनों में से कोई किसी से ले लो। मिलने वाला 2 बार नहीं लेना, 5 ले लो। बात बुझे? फिर 5 एक तो यहाँ है, नहीं मिला तो इसको भी ले लेंगे। जो नहीं मिलेगा वो भी ले लेंगे। ये भी नहीं मिल रहा है, ले लीजिए। ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी ले लेंगे। सबको गुना कर दो। 4 ते 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300, यही हो जाएगा इसका एलसीएम। समझ में आया? नहीं समझे? यहाँ देखिए, 16 है, 50 है और यहाँ 5 है। मैं क्या बताया? पहले सबसे बड़ी वाला ले लेते। इससे कटो, कट गया, कट गया तो इसको छोड़ दो। इससे कटा, नहीं कटा, इसका खंड कर दो। 2 गुना 2 गुना होगा, इसका भी खंड करो। 2 गुना 25 और 25 का फिर 5 गुना 5। 1 2 मिला, 1 तो 2 ले लो। ये 3 तो 2 इसमें नहीं है, तीनों ले लो।
जो मिल जाएगा तो एक ही बार लेंगे, मैंने किसी एक से लेंगे, दोनों से नहीं लेना है। जो नहीं मिलता उसको तो लेंगे ही। गुना 5 कर दो, 5 है 25, 25 दूनी 50, 50 के 100, 100 दूनी 200। ये हो गया एलसीएम। 1 मिनट गलती हो गया गुना में, 5 दोनों आ गया, दोनों डॉट ले लिए। 5 है 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 चौके होगा ना, 400 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत कहिए सर 400 कटेगा 16, सबसे कट जाएगा, कटा देखो ना, सबसे कट जाएगा तो 400 हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, जरा सब करो रे, ऐसा बताओ तू तक। देखिए इसका कोई बता रहा है 136 को 336 को 412। अब पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, मैं तो जलता हूँ इतने बात। 7, 16 और 42 ये ना, कोई किसी से कटेगा, छोटा वाला से बड़ा ये है। 7 6 42 कट गया, इसको हटा देंगे। अब इसका ये दोनों देखते नहीं कट रहा तो इसका खंड कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका खंड कर दो, 2 गुना 3 गुना 7। 2 इसमें 1 ठो है, इसमें 4 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा है वो ले लो, ठीक है। 1 है और इसमें 4 है, 4 वाला ले लो, आ गया। उसके बाद 3 भी ले लो, 7 भी ले लो। 16 16 48 7 8 7 56 के 6 असिल 5 7 चौके 28 5 33 28 5 33 336 आया। किसका किसका आया था? बिल्कुल सही है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के क्या बना देंगे? और बता रहा हूं तुरंत, क्या है इतना का एलसीएम क्या होगा? कौन कौन बताएंगे? जो नहीं जानते हैं निकालिए। हाँ बोलो, तू बोलो क्या होगा? इन्हें बना पाया। और बोलो 600। क्यों? मैं क्या रूल बताया था? सबसे बड़ी वाला संख्या को ले लेंगे और बाकी छोटी से कटाएंगे। देखो 30 दूनी 60 इससे कट जाएगा ना, 10 छके 60 इससे कट जाएगा ना, तो दोनों जब कट गया तो बड़ी संख्या ही एलसीएम, अर्थात कितना हो जाएगा? इसके लिए कॉपी कलम खोज रहा था, समझ में आया? जरा देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले एचसीएफ का दे दो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ था मल्टीपल गुणज, यहाँ है फैक्टर गुणनखंड। जैसे देखिए 30 है और 40 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ क्या है? हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा कॉमन, दोनों में जो कॉमन मिले, फैक्टर गुणनखंड। तो इसका मतलब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। उसमें था मल्टीपल तो मल्टीपल कर दिए थे, इसमें है गुणनखंड तो गुणनखंड करना पड़ेगा। 30 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 15, 15 हो गया, 3 गुना 5 हुआ ना। 40 का क्या होगा? 2 गुना 20, 20 के लिए 2 गुना 10, 10 के लिए 2 गुना 5। समझ में आया? अब क्या कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर तो मालूम हो गया, इसका कॉमन कौन कौन होगा? 2 हो गया। और कोई हो रहा है? क्योंकि हाईएस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी मिला तो इसको भी ले लेंगे। और कोई मिला तो यही हो गया। समझ में आया? और दूसरी संख्या क्या है? हाईएस्ट कॉमन का ऐसे भी अर्थ समझिए कि जो भी संख्या दी हुई ना, एक ऐसी संख्या ढूंढ रही है आप, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। बात बुझ रहे हैं? तो 10 से कोई बड़ी संख्या नहीं जिससे दोनों कट जाए। 15 लीजिएगा तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 20 लीजिएगा तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो बड़ी से बड़ी कौन संख्या है? जो कि दोनों कटा सके, उसी को कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं? एचसीएफ। दूसरी बात, एक ट्रिक याद रखिए, 10, 30, 60, 23 का एचसीएफ निकालिए। कौन कौन निकाल सकते हैं? एचसीएफ कौन कौन निकाल सकते हैं? का एचसीएफ निकालें। कौन कौन निकाल सकते हैं? निकालिए तो। निकालने में लेट लगेगा ना? यस सर, लगेगा। अब देखिए यहाँ रखिएगा, अगर एचसीएफ निकालने कहे, अगर और उनमें से दी गई संख्याओं में से कोई एक अगर अभाज्य संख्या मिल जाए, कोई तो एक इंसान, एक पढ़ेंगे बीच में थोड़ा ओड है, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। नाम सुने होंगे, मच्छर का मॉस्किटो का दवाई में जब चढ़ता था
खुलेआम टीवी में प्रचार देता था ना। उसी प्रकार यहाँ एक अगर अभाज्य संख्या को मिल जाए, एक अभाज्य संख्या अगर मिल जाए, क्या मिल जाए, एक अभाज्य संख्या अगर मिल जाए तो समझो पूरा को वो देगा प्रदूषित करके। अब सबका जो है अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल एक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बात समझे? एक भी अभाज्य संख्या अगर मिल जाए तो उसका HCF क्या हो जाएगा, फिर मैं एग्जांपल लेता हूं। और यहां दे दिया कोई 7, कहेगा HCF निकालें। क्या निकालें, क्या होगा बताइए आप? क्यों, आप एक अभाज्य देख लिए ना, पूरा जल प्रदूषित कर दिया। बस समझे? तो एक भी अभाज्य संख्या मिल जाए और HCF निकालने का है तो क्या कहेंगे, उसका HCF क्या होगा, अच्छा 29, 51, 101 का अभाज्य HCF कितना होगा? फिर इसमें एक भी तो आप देख रहे हैं, ये तो कम से कम पहचान लेते हैं अभाज्य है। छोटी छोटी संख्या दिया है तो इसको पहचान। 29 क्या है, अभाज्य है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? अच्छा, बड़ी बड़ी संख्या और दोनों अभाज्य है, उसका HCF कितना होगा? जब मैं बता रहा हूँ एक भी अभाज्य रहे तो उसमें क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा? और दो मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी संख्या और दोनों अभाज्य है तो HCF कितना होगा? जब एक भी अभाज्य रहेगा तो वो हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा? समझ गए तुरंत। अब आपको देखिए, आपके एग्जाम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MBBBI होगा और आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, निश्चित रहेगा, और अक्सर परीक्षा में बच्चा लोग मिस करेंगे। मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं 2, ये क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक ना? देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूं 20, 30, 60, 10। आप कैसे बनाएंगे? अब मैं एक सूत्र बताया था, याद कीजिए। दोनों संख्या का गुणनफल, क्या बताया था? दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या बताए थे? HCF गुना दोनों संख्या। यहाँ क्या क्या है, दो संख्या क्या क्या, 20 गुना 30 बराबर क्या निकालना है? HCF निकालना है। LCM दिया हुआ है तो HCF गुना LCM कितना है? देखते हैं का LCM 60 है तो 60 ले लीजिए, कोई दिक्कत? अब 60 से क्या करेंगे, बोल रे 60 बराबर क्या बच गया, कटा 3 दूनी 6, 2 दंग कितना निकल गया, HCF बराबर 10। और ऑब्जेक्टिव में इतना बराबर थराबर नहीं लिखना चाहिए, एकदम शॉर्ट में कम कीजिए, ठीक? दूसरा क्वेश्चन दो तुरंत उत्तर 4 नंबर मार देंगे, ठीक है? 4 नंबर उत्तर चल साफ करो। मैं दिया दो संख्या 17, 20 का LCM क्या होगा, क्या होगा यदि HCF कितना हो, 1 हो। तो मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोग बनाइए फटाफट। खाली हाथ उठाना गंदी बात, हम तो खाली देखना चाहेंगे कितना बच्चा कैपेसिटी है, कितना को हिम्मत है ये बनाने का। तू बताएगा महाराज जी, बताएंगे आप? बोलो, खत्म हो गया, बनाएगा तब बनेगा। तुम लोग कॉपी कलम लिया था बनाने के लिए? कारण बताते समय ध्यान नहीं देता है, मन को इतना दौड़ा के रखे हो, इसका गिनती नहीं है। चलो, दो संख्या 17 और 20 का LCM क्या होगा? हाँ, LCM क्या होगा यदि HCF कितना है? तो मैं सूत्र क्या बताया, दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि 17 गुना बराबर LCM क्या होगा? LCM तो जानते ही नहीं है, LCM और गुना क्या होता है? HCF कितना है? 1, अर्थात 17 दूनी 34 बराबर LCM 1 है। LCM कितना हो निकल गया? कौन हो जाएगा? दूसरा नियम याद करो, गोली मार दो इसको, खत्म। हम सीधी बात है, दो संख्याएं देखेंगे नहीं,
सबसे बड़ी संख्या ले लो। 17 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब 17 अभाज्य संख्या के साथ अगर किसी का एलसीएम के धरी गुना कर देना, की करना है? धरी का गुना करना। जैसे 17 दूनी कितना हो जाएगा? महाराज महाराज जागो, समझा महाराज? ठीक, स्टेज। क्वेश्चन दिया मैं, यदि HCF इतना कोमा इतना का कितना है? मतलब 9 क्या है? किसका किसका है? ये दोनों क्या है? दो संख्या हुआ, और ये क्या हुआ? और निकालना क्या है? मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? अब ऑप्शन आपको दे दूंगा, या नहीं दिया ऑप्शन बना सकेंगे? बनाने से क्या, ऑप्शन तो जहाँ रकम मिलेगा ही, और नहीं मिलेगा कोई तो इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा ही। बात बुझे? तो क्या करेंगे हम? ए गुना बी, इन्हें पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना। किसी का उत्तर निकला रहे? बना तो देखें फटाफट, कौन उत्तर पहले निकाल सकता है? चलो यहाँ देखो। अब यह क्वेश्चन है, यदि HCF इतना का ये, तो LCM कितना होगा? मैं ऑप्शन भी दे दिया हूँ। कितना निकला आप लोगों का? 4 नंबर? पता नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो सरल करेंगे। हम तो रूल लगा देंगे, A गुना B बराबर LCM गुना। अब AB कितना है? 306 गुना B कितना है? 657। LCM कितना है? निकालना है, LCM निकालना है। HCF कितना है? 9 है। खाली 9 से क्या हो जाएगा? 306 गुना 657 बटे, उधर क्या बचा? 9 से कटा दो, 9 तिया 27, कितना बचा? 3 9 चौके बराबर 34 गुना 657 बराबर LCM। अब ये गुना करते हैं कि जो 4 चौके 28, यानी क्या आ जाएगा? 22 22 3 3 8। राइट है आप लोग का। ये किसका किसका आया था? अर्थात हो जाएगा उत्तर कौन? अब बताइए आप लोग, वास्तविक संख्या वाला यूनिट से, यानी पहला यूनिट से कोई भी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो कौन कौन बना सकते हो? तो मैं टेस्ट ले सकता हूँ? तो मैं 20 से 25 क्वेश्चन सेट करके आऊँगा, आप लोग का एग्जाम लूँगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।